हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पोएम नंबर 2 ऑफ द क्लास 6 जो कि है द काइट। तो आप सबने काइट उड़ाई होगी और आपने कभी काइट उड़ाने की ट्राई की है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे काइट के बारे में कि वो कैसे फ्लाई करती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ये इसमें इन लाइंस में कह रहे हैं कि जो नई काइट होती है, जो बिल्कुल न्यू काइट होती है, जब वो स्काई में उड़ती है पहली बार तो वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्राइट लगती है, चमचमाती हुई लगती है। ब्लू मतलब स्काई के लिए ब्लू शब्द यूज हुआ है क्योंकि जो स्काई है वो ब्लू होता है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल। इनमें कह रहे हैं कि जो डाइव मतलब एकदम से गहराई में जाना और ऊपर आना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काइट है वो एकदम से आसमान में डुबकी लगाती है और फिर ऊपर आ जाती है और अपनी टेल को हिलाती है। सो स्नैप मतलब हिलाकर क्रैक क्रैक की साउंड निकालना। और उसकी टेल क्या है, जो उसके नीचे काइट के नीचे एक ट्रायंगल टाइप में जो उसकी रस्सी होती है जिसे हम मांझा कहते हैं। देन रोर सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। फिर सोर करती है, सोर मतलब हवा में बहुत ऊपर उड़ जाती है शिप की तरह, विद सेल की मदद से। सेल होता है एक क्लोथ टाइप का होता है जो कि डायरेक्शन दिखाता है बोट्स को, जिससे वो विंड को कैच करे और फिर डायरेक्शन में मूव हो जाए। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काइट है वो भी एक शिप की तरह अपनी सेल से, यानी सेल में जब विंड आती है तो विंड की मदद से वो ऊपर की तरफ बहुत उड़ जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जब विंड आती है तो वो बहुत ऊपर उड़ने लगती है, जैसे कि वाटर में राइड्स टाइड आती हैं। टाइड आप सब जानते हैं, थोड़ी लहर सी ऊपर की तरफ आती है। इसी तरह से जब विंड ऊपर की तरफ स्काई में बहुत तेज से आती है तो काइट भी बहुत तेजी से उड़ने लगती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। इसका मतलब है यहाँ पे कि वो एकदम से हवा में बहुत ऊपर चली जाती है, स्काई में सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे चली जाती है, वेव होते हुए, मतलब शेक सी होते हुए, हिलती सी हुए, जैसे पानी वेव करता है इस तरह से, और जैसे कि शिप मूव करती है और एकदम ऊपर तक चली जाती है जब तक हम उसे पुल नहीं करते। सो क्रेस्ट का मतलब है टॉप तक, और यहाँ पे क्रेस्ट का यूज हुआ है कि जब पतंग जो होती है वो हवा में बिल्कुल टॉप तक चली जाती है, बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और उसके बाद जब विंड कम हो जाती है, जब विंड रुक जाती है, थोड़ी धीमे धीमे चलने लगती है, तो काइट भी जो होती है वो रेस्ट करने लगती है। रेस्ट कैसे करती है, मतलब धीमी हो जाती है, वो भी नीचे आने लगती है। When you string goes slack you wind it back। और जब उसका जो थ्रेड होता है, स्लैक मतलब लूज हो जाना, जब जो उसका थ्रेड जब लूज हो जाता है तो जो काइट होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है और जो काइट उड़ा रहा होता है वो उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। यू एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और उसे पतंग लेकर कब तक दौड़ना पड़ता है, जब तक कि कोई न्यू विंड ना आए और जो विंड है वो ना चले। एंड इट्स विंग फिल एंड अप गोज इट। और फिर जब विंड वापस आ जाती है तो पतंग फिर से अपने पंख फैला के हवा में बहुत ऊंची उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। फिर से वही लाइन पोएट ने रिपीट की है कि जो न्यू काइट होती है, जब हम उसे पूरे खुले आसमान में ब्लू स्काई में उड़ाते हैं तो वो बहुत चमकती है, बहुत ब्राइट लगती है। बट अ रेगेडर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। रेगडर मतलब होता है टोर्न, फट जाना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब जो पतंग होती है वो किसी ट्री के टॉप में अटक जाती है
तो वो फट जाती है और पूरी तरह से फट जाती है और हम उसे फिर से नहीं देख पाते, और देख भी लेते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आती। तो ये थी हमारी काइट पोयम जो कि हैरी बेन के द्वारा लिखी गई है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे नए से नए चैप्टर हर क्लास के जल्दी से जल्दी मिल सके। बाय।